इतनी भयानक बारिश में ना तो धूप किया है, कुछ भी नहीं किया है ना। आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं किया है और ऐसे के बीच में हमें बनाना है इस करौंदे का अचार। ये जो करौंदा है ये लगभग काफी गीला भी है ना। और इसको आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। अब इसको आज ज्यादा लेट करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो इसका बनाना है हमें अचार। तो हेलो, मैं हूँ अवंतिका और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि बारिश का मौसम चल रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और ऐसे के ही बीच में हमें बनाना है करौंदे का अचार बिना धूप में सुखाए हुए। तो आज मैं आपको अपनी वाली रेसिपी दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ये जो रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी शायद इस तरीके से बनाते हो या नहीं बनाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि अपनी वाली रेसिपी आप सबके साथ में मैं शेयर करूं। तो चलते हैं हम बनाने के लिए फटाफट बिना धूप में सुखाए हुए करौंदे का अचार। और इस करौंदे को हमारे यहाँ पे तो भाई इसे करौंदा ही बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम जल्दी से बनाने के लिए करौंदे का अचार। और फिर ही हाल, आप जो मेरा दांत देख रहे हो ना, ये बहुत है बड़े बड़े हैं। तो ये मत कहना कि दांत ऐसे है, ठीक है, क्योंकि मेरे जो दांत है वो मेरे पापा पे गए हैं। मेरे पापा के दांत बड़े बड़े थे, तो उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। बच्चा या तो मम्मी पे जाता है या तो पापा पे जाता है। तो ये कंप्लेन आप पापा से करिएगा। तो चलते हैं फटाफट, हंसी मजाक हो गई, बनाते हैं करौंदे का अचार। तो हम जो ये करौंदे का अचार है वो जमीन में ही बैठ करके बनाएंगे। तो हम बनाने के लिए इसमें बढ़िया सा बिछा लिए हैं एक दरी। अब इसी में ही सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो आप इसको देख सकते होगे, ये जो करौंदा है इसको हम काफी अंदर बना रहे हैं क्योंकि पता है बाहर साइड तो बारिश तो हो ही रही है। और आपको पता है कि हम बिना धूप में सुखाए हुए बनाएंगे, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें कि ज्यादा हवा पानी ना लगे, है ना। तो ये देख सकते हो एकदम गीला है, ये मैं अपना हाथ दिखा दूं, एकदम से गीला है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से इस साफ कपड़े में पोंछ लेते हैं। हमने इसको धुला था और देख सकते हो कपड़े में भी इसका पानी काफी ज्यादा आ गया है। तो हम सारे करौंदों को इसी में डाल के अच्छे तरीके से इसको मतलब पोंछ लेते हैं, ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से मतलब सूख जाए। अब ये देखिए, इसको हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे, ठीक है। इसको मैं पोंछ भी रही हूँ प्लस साथ में मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं जी। बस ऐसा मारो बढ़िया अच्छे से पोंछ लो। और मैं सच्ची बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ कि कोई ऐसा वैसा नहीं है। और मैं सच में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रही हूँ कि ये अचार की रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान बनाया और उसके पति को अगर वो चीज पसंद आ जाए ना, तो फिर वाह तेरा क्या कहना, ठीक है। और इसी बीच में बस आपसे बोलना चाहूंगी, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हो। और अगर बनाइएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। तो जल्दी से फटाफट इसको हम पोंछ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और बिटिया रानी हमारी सो रही हैं। तो ये देखिए फाइनली ये हमारा पोंछ करके रेडी हो गया है। और इसमें से ना बहुत सारी चीज़ें बाहर साइड जा रही है, पता है, इसीलिए मैंने इसको बिछा करके नीचे साफ-सुथरा, है ना, एक कालीन, और उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पोंछना है क्योंकि ये बिना धूप में सुखाए हुए बनेगा। और आपको एक चीज़ और दिखाऊँ? तो ये देखो, ये मेरे मोबाइल का ना ये टूट गया था। ये जो क्लिप फंसाते हैं, तो ये टूट गया था, तो मैंने इसमें कपड़ा वाला क्लिप लगा दिया। ठीक है, इसको कहते हैं जुगाड़ू, देसी जुगाड़ू। ये है ना भारत की बेटी। बहू, बीबी, मम्मा सब। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें हमने सारे अच्छे तरीके से पोंछ लिए। इस तरह के जो खराब खराब होंगे तो उसको निकाल लेना है। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी आपको मॉइस्चर समझ में आता है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इसकी आगे की प्रोसेस फिर हम आगे शुरू करते हैं, क्योंकि ये बिना धूप में बनाए हुए बन रहा है ना। तो अब चलते हैं, इसको हम काट लेते हैं। काटने के लिए ना हम इस पहासुल का इस्तेमाल करेंगे, हंसिया पहासुल आप क्या बोलते हो, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे भी हैं कुछ, तो दिक्कत हो जाएगा। और एक चक्कू से हम इसका बीज निकालेंगे। तो हम जल्दी जल्दी से इसको काट लेते हैं। तो इसको इस तरीके से हम काटते जाएंगे और इसका लगा हाथ लगे ही हाथ इस तरीके से इसका हम बीज निकालते जाएंगे। पता है, इसका बीज निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बीज नहीं निकलता ना, तो अभी तुरंत खाने के लिए तो देखो ठीक है, बाद में फिर भैया बहुत लफड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम इसका बीज ऐसे निकाल देते हैं भाई। ये करौंदा का अचार है, ये बनाने में खाने में जितना अच्छा लगता है ना, उसको बनाने में ना उतना ही पापड़ बेलने पड़ते हैं।
है ना। तो इसको जल्दी जल्दी भाई कर लेते हैं और काटने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो फाइनली जो है हमने अपना ये जो करौंदा है इसको अच्छे तरीके से काट लिए थे, और काट करके इन सारे करौंदों के ना हमने बीज निकाल लिए थे। ये आप देख सकते हो थोड़ी बहुत रह गए, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में हम साथ में डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हस्बैंड को भी मेरे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, मुझे भी ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। देखो इसमें मॉइस्चर अभी भी है क्योंकि हम इसको काटे हैं फिर छीले हैं, है ना। तो अब इसको हम सुखवाएंगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट कढ़ाई को अच्छे तरीके से ये हमने गर्म कर दिया है, हम सीधे दिखा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अपने पास झंझट पानी करने का नहीं है, और ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने तेल नहीं डाला है। अब हम इसको सीधे डाल देते हैं इसी में, और इसको बस अच्छे तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे, और जो गैस का फ्लेम है उसको हम तेज कर देंगे। तो हमें इसे पूरे तरीके से ना जो गैस का फ्लेम है उसे तेज ही करके चलाना है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ऊपर से ना तो अब हमें इसमें नमक डालना है, और ना ही तो हमें इसको ढक के पकाना है ना। अगर ऐसा आप करोगे तो बिल्कुल ये पक जाएगा और खाने में बहुत ही गंदा लगेगा ना। अगर आपको असुविधा लगे तो आप बिल्कुल इसका फ्लेम कम कर दीजिए, है ना। और मैं तो इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि हमें ज़्यादा तो देखो मिर्च पसंद नहीं है। और ये मिर्च इतनी तीखी थी, इतनी तीखी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। पास से आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है ना। हमें बस इसी तरीके से इसको चलाना है। देखो मेरी जो रेसिपी है एकदम सिंपल ही रहती है, बस इस अचार के एक ज़्यादा खासियत है कि इसको सबसे ज़्यादा नमक में बनाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ना तो ये खट्टा होता है ना, और हम मॉइस्चर के साथ में बना रहे, तो इसको हम इस तरीके से पलट देते हैं ना। अब आप देख सकते करके हमको ठंडा होने देना है इसको अच्छे तरीके से। अब इसको ठंडा हो जाने दीजिए, लेकिन इसको आपको पंखे के छाए के मतलब हवा के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ये सारा अचार खराब हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिए कि हम कसम से बताऊं, देखो मैं ज्यादा अटर पटरम नहीं करती यार, ठीक है। और मेरी रेसिपी अच्छी ही होती है बड़ी कॉन्फिडेंस से मैं बताती हूँ, है ना। इसमें डाल लेते हैं, पीसते हैं थोड़ी सी लहसुन, और उसी में हम डालेंगे नमक। अब ऐसे मौसम में क्या होता है ना कि हम मसाला तो सुखा नहीं सकते, ठीक है, कोई भी ऐसे घर से बना हुआ मसाला। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रेडीमेड हमारे पास एक अचार है। तो आप बोलोगे इतना कुछ दिखा के, सच बता रही हूँ रेडीमेड डालो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी। तब चलते पहले हम लहसुन पीस लेते, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो जार में हमने लिया ये लहसुन, अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। कुछ तो नमक वो बाजार वाले मसाले में भी रहता है, पर ये करौंदे का अचार है तो इसमें हम नमक की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रखेंगे। कई बार ये जो लाल नमक होता है ना, मुझे तो बहुत चम्मच है टूटगा, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल टाइप का लगता है। आप कभी भी सेंधा नमक आप खरीद करके लेके आओ, बड़ा वाला जो पीस आता है ना पत्थर टाइप का, आप उसको खरीदो, फिर आप उसको घर पे पीसना, इतना ज्यादा रेडनेस तो नहीं होता जिस तरीके से ये देखो ये है। ये एकदम गुलाबी है भाई, एकदम गुलाबी है। ये देखो इसमें समझ में आ रहा है। मैंने तो अपने हस्बैंड से बोला कि देखो भैया ऐसा है, प्रकृति की चीज इतना भी खाना जरूरी नहीं है कि पता चला कि डुप्लीकेट खा खा के मर जाए, है ना। तो इसको पीस लेते हैं फटाफट। हमारा पीस करके रेडी हो गया, कुछ दरदरा सा है, कुछ ऐसा है, बस हमको इसी तरह, बस आप जार और सब सूखा रखना ना। और ये देखो ये जो है ना इसको बीच बीच में आपको ऐसे थोड़ा चलाते रहना है, ताकि ये मतलब नीचे तक भी जो रहता है ना वो सूख जाए। पर चाहे तो पूरा दिन निकल जाए, ठीक है, इसको ठंडा होने में। ये हल्का हल्का हाथ में गीलापन लगेगा, पर ये जो इसका गीलापन अभी भी है ना, ये बिल्कुल भी अचार को खराब नहीं करेगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और अगर आपका खराब हुआ तो मैं तो यहीं बैठी हूँ, मुझे कमेंट आप जरूर फिर करना, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नहीं करना कि आप ठंडा नहीं हो रहा है तो ले जाकर के पंखे के नीचे रख दे, बिल्कुल नहीं रखना, नहीं अचार खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें लोग अदरक डालते हैं, लेकिन मैं अदरक डालना सही नहीं समझती। और ये देखो ये जो लगभग है ना ऐसे पका पका टाइप का है, दिखाती हूँ। ये देखो ये है ना, ये देखो इस टाइप का, एक सेकंड, ये देखो ऐसे है ना, इस टाइप का। ये आपका होगा ही, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा चलाया है। बिल्कुल मत डरना कि अरे सब तो खराब हो गया, बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, बस इसको ठंडा हो जाने दो। मैं यहीं बैठी हूँ, बस आपको नमक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। अब मैं चलती हूँ, आपको मसाला दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो अचार, इसको मैंने पहले भी बहुत कुछ यूज किया है, ये बाजार का है अचार, मैं हाथ में निकाल के दिखाती हूँ। तो
ये देख सकते हो। इसमें हल्दी, जीरा, हींग, जो अजवाइन है, सौंफ है ना, करायल है, सब कुछ। करायल को शायद आप लोग मगरैला बोलते हो ना, बहुत जगह पे उसको मगरैला बोलते हैं। इसमें सब कुछ मिला है, नमक वमक इसमें सब कुछ है ना, इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है ना। इसमें हींग की जो क्वांटिटी है ना वो काफी ज्यादा रहती है, सरसों भी है, ये आप देख सकते होगे। तो इस मसाले की सबसे अच्छी बात है, कोशिश करो ज्यादा नहीं, 50 रुपए में बहुत आ जाता है, मतलब आपको जितना चाहिए उतना आप 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जिस कढ़ाई में हमने उसको क्या बोलते करौंदे को हमने तला था, उसी कढ़ाई में, हमने धुला नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है, ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर है ना, अगर हम ज्यादा गीला उला चीज रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें हमने डाल दिया ये लहसुन। भाई मिर्ची बहुत तीखी थी जो उसमें हमने फ्राई मारी ना, बहुत तीखी थी। तो इसमें हमने डाला था लहसुन और इसमें नमक डाला था, हमने पीसा है ये दरदरा। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी देखो, हम मुझे तो ज्यादा ही पसंद है और आधा तो मसाले में रहता है, तो ये भर के हम 2 से ढाई चम्मच हमने डाल दिया, ठीक है ये। अब हम इसमें डालते हैं तेल। ये ये गया इसमें तेल। भैया दिख जा काहे को ब्लर हो रहा है ना। तेल तो हम ज्यादा देखो नहीं डालेंगे क्योंकि करौंदे का अचार है ना। अब हम इसमें डालते हैं ये वाला मसाला, ये देखो, अपने अकॉर्डिंग आप डाल लो, है ना, कि कितना हो जाता है। ये देखो, इतना मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। अब इसको अच्छे तरीके से हम चला लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा लगभग अच्छे तरीके से सूख गया है, मतलब अंदर से कोई गुनगुना नहीं है। ये एकदम ठंडा होना चाहिए, है ना। और मैं इतना छींक देना ये मिर्ची के कारण, ये मिर्ची देखने बस में है भाई साहब, बहुत भयानक तीखी है। तो आप इसमें देखे होगे कि मैंने मिलाया क्या है, कुछ भी मैंने नहीं मिलाया है, बस मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने लहसुन डाला और उसमें मैंने मिर्च पीसी, और ये बारिश के मौसम का है तो ये हमने मसाला डाला, है ना। और ये तेल, तेल को हम ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, हमने आधा लीटर में थोड़ा सा ही डाला है, मतलब 1 लीटर तेल को हमने थोड़ा सा ही डाला है उसमें से, 1 लीटर हम मंगाए थे। तो इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिला लेते हैं, है ना। ये अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इन सारे इनको भी डालते हैं। ये देखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें तेल बिल्कुल डालेंगे, ऐसा नहीं है ना। बस आपको ये ध्यान में रखना है। और ये अभी भी अगर आप इसको टच करोगे ना तो हाथ में ये गीलापन समझ में आ रहा है कि अभी ये गीला है, पर डरना नहीं है, ये बिल्कुल भी खराब होगा ही नहीं क्योंकि इसको हमने पका दिया। जो इसका गीलापन है वो पका हुआ है ना। तो इसको हम अच्छे तरीके से डाल करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चलाते जा रहे हैं। ये देखो डाल लिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। हमने उसी कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया जिस कढ़ाई में हमने इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भुना था, है ना। तो ये देखो, इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखो ज्यादा मसाला भी नहीं डालना चाहिए, पता है, फिर उसमें वो एकदम मसाला मसाला मसाला, फिर लगेगा कैसा कि भैया साहब करौंदा खाएं, फिर तो लगेगा कि मसाला ही खा ले, है ना। तो ऐसा नहीं है, अपनी अपनी तो देखो चॉइस है। मैं तो मसाले डालती हूँ, ऐसा भी नहीं कि मसाले डालने में, तेल डालने में कंजूसी करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और इसमें हींग पर्याप्त मात्रा में रहती है। जब भी आप ये मसाला डाल रहे हो बाजार वाला, आप निस्फिकर होकर के डालें। इसमें जो हींग की जो क्वांटिटी रहती है वो काफी अधिक मात्रा में रहती है। देखो मैं कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखाया, कितने सिंपल तरीके से इसकी रेसिपी है ना। ये देखो बहुत, सच में बहुत टेस्टी और पर्याप्त मात्रा में इसमें मसाले भी दिख रहे हैं। ये देखो पर्याप्त मात्रा में इसमें मसाला दिख रहा है ना। तो इस तरह अच्छे तरीके से हम इसको चला लेते हैं। तेल तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि देख सकते हैं तेल की मात्रा पर्याप्त लग रही है ना। तो हम ज्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर कभी ऐसा लगता है कम है तो हम ऊपर से डाल देंगे। तेल हमने कच्चा ही डाला है, हमने पका करके तेल नहीं डाला है ना। तो ये आप देख सकते हो ये अचार पूरे अच्छे तरीके से बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको डाल देंगे डिब्बे में, ठीक है। और ये काफी अच्छे से बन करके रेडी हो। मेरे थोड़ी सी मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा नहीं है ना, इसलिए इसका थोड़ा लग रहा है कि इसमें हल्दी कम है। ऐसा कुछ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में इसमें हल्दी है। अब भैया अब का ही डिब्बा में डाल डाल के आपको दिखाएं कि देखो हमारे डिब्बे में तैयार हो गया। तो रेसिपी आज की बहुत ही सिंपल सी थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ना भी पसंद आई होगी तो कोनो बात नहीं दादा भैया, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर कोई गड़बड़ी निकली तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे यहीं में, मैं यहीं पे बैठी हूँ, ठीक है। बस एक चीज ही ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बस वही, किसमें जब आप काटे ना
तब भी आप पंखा को ऑफ ही रखिए, है ना? कि ये नहीं कि पंखा हमने चालू कर दिया, पंखे की हवा में हम इसको काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बारिश का मौसम आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा बारिश का मौसम है, ठीक है? और ऐसे में आप जब फैन ऑन करके ऐसे बनाओगे तो खराब लगेगा। ये सामने वाला प्लाट जो है ना, ये साला खाली है और इसी में सब ले आ के अपना कचरा फेंकते हैं भैया। तो देखने में बड़ा गंदा लगता है, पर क्या करें, अपना माल नहीं है ना, अपना होता तो अभी तो मस्त बिला खड़ा कर देते, कोई बात नहीं। तो हमारी रेसिपी आज की यहीं तक रही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर लगी होगी तो प्लीज़ यार फॉलो कर देना थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। देखो कोई ज़्यादा दिखावा नहीं है, देखो हाथ में मसाला लगा है मेरे, ऐसा नहीं है कि मैं ये भरूँ, वो भरूँ, लो देखो ये करूँ। जैसे मैं घर में बनाती हूँ ना, बिल्कुल मैंने उसी तरीके से बनाया, और लास्ट में यही बोलूँगी, मेरे दाँतों में ध्यान ना दें, मेरा दाँत थोड़ा-सा बड़ा है। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, राम-राम।